1 लाख नए लोगों को भर्ती किया जाएगा राजनीति में, इसलिए जितने भ्रष्टाचारी हो भाजपा में चले गए, कांग्रेस के हो या अन्य दल के। अब कोई रह नहीं गया, अब तख्ती छाप नेता इनको चाहिए जिसको ये जो पढ़ा दे रट्टू तोता ऐसा वो बोलता रहे बहलिया आएगा हमको फंसाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। और सब फंसे हुए हैं। आप प्रतापगढ़ की स्थिति देखिए, जिस तरीके के प्रत्याशियों का चयन हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, कभी आपकी कल्पना में था क्या? कभी आपने सोचा था? कई लोग को बुद्धिजीवियों की पार्टी थी, इसने बुद्धि लगा के समाज को, अब आप जैसे इन्होंने कुछ दिन पाकिस्तान का टीवी दिखाया कि इतनी महंगाई इतनी महंगाई इतनी महंगाई, और अब क्या हाल है? अब आप देखें तो महंगाई खूब बढ़ती जा रही है। और फिर ये पाकिस्तान का चैनल दिखाना शुरू किए हैं कि 200 रुपए लीटर पेट्रोल, 150 रुपए रोटी, 25 रुपए। तो दिखाते हैं पहले पाकिस्तान का, फिर भारत को उसी जगह ले जाके खड़ा कर देते हैं। यही पिछले समय में आप याद कीजिए, पिछली सरकारों में रोज पाकिस्तान में रोटी की मार, टमाटर की मार, प्याज की मार। आपके यहाँ नहीं हो रही क्या? महंगाई की मार है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज की गति ये कर दी है कि भाई गति सांप छछूदर की रे, न इधर के रह गए न उधर के लिए रह गए मियां रहीमन नहीं। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, लखनऊ में एक कांड होता है और पूरे प्रदेश में उसकी गूंज होती है। हम इस बात कर रहे हैं लखनऊ चिन्हट कांड मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ के बारे में, जहां लगातार शोर मचा हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब आरोपियों पर बुलडोजर चलवाइए। पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से एक तरफा सरकार ने पुलिस प्रशासन की खुली छूट दे रखी है, उसी का नतीजा जो है, अखिलेश यादव कह रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश भर में कस्टोडियल डेथ की संख्या बढ़ चुकी है। अब मामला यहाँ पर मोहित पांडे का है। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने जमकर जो है वो योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। उनका साफ कहना है कि बाबा का बुलडोजर क्या अब उन थानेदारों पर चलेगा या फिर नहीं। कुछ ब्राह्मण संगठनों ने भी इस पर मुखर तौर पर जो है वो सरकार को घेरा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुड्डू पंडित जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की ये घटना हुई है कैसे देखते हैं। वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, क्या कहेंगे? और आपने देखा मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ। अब एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सरकार कहती है कि चुस्त दुरुस्त है, पुलिस प्रशासन की खुली छूट है अपराधियों को ठोकने की, लेकिन जेल में ही अब ठोक दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसमें? अभी जो वर्तमान स्थिति है लोकसभा के चुनाव के बाद, तो जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में था और संघ और मुख्यमंत्री जी के दिए गए नामों पे विरोध के कारण जो सीटें हारी, उसको अपनी विजय मान रहे हैं अखिलेश जी। जहां तक इस ब्राह्मण समाज की बात है, तो न जाने कितने ब्राह्मणों की इस दरमियान हत्या हुई, उन पर कोई बोलने वाला थोड़ी है। सुल्तानपुर का कांड ले लीजिए, मोहित का कांड ले लीजिए, इवन हिंदू का सबसे बड़ा संगठन का वो तिवारी कौन था जिसकी डेथ हुई थी लखनऊ में ही, हिंदू सेना जी गला काट कर मार डाला गया था। तो ब्राह्मण तो कटने पिटने के लिए इस सरकार में बना हुआ है, दूसरे नंबर पे है वो। मुसलमान के बाद अगर कोई ताड़ित है तो वही है ब्राह्मण। और अखिलेश जी को पीडीए देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। वो कहाँ ब्राह्मणों के चक्कर में है? वो बोल इसलिए रहे होंगे कोई थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गया, क्या हुआ? तो अकेले थाना इंचार्ज तो उसमें लिप्त नहीं होगा, उसमें 2-4 और होंगे, और इत्तेफाकन वो भी ब्राह्मण है। तो प्रयोग इन लोगों को करने के लिए तो सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ कि जो भी शासन के हैं वो सारे के सारे अधिकारी नंबर 1 बनने की खुशी में इस तरीके का कांड कर दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और दलों के लिए किरकिरी का काम होता है। भ्रष्टाचार पैमाने पर है, पूरे पैमाने पर आदमी आहत है, महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि हिंदू मुस्लिम किए रहो, देश को पूर्ण रूपेण रगड़ डालो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी हत्या पर कोई बोला क्या? सुल्तानपुर की हत्या के बाद पवन पांडे अंदर हो गए, संतोष जी जो लगे थे। तो ये आप छोड़िए, ब्राह्मणों के लिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनकी हमारी कौम का दुश्मन पता नहीं क्यों हर जाती है। मैं उनको भी देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो
अन्य जात के लोग आते हैं, कभी कभी हमसे कहने लगते हैं कि हम शूद्र हैं, क्या हैं। तो मैंने कहा भैया, जो नेता है आपका वो अपने को जलाता है, दफनाता नहीं है, तो आप अपने को सनातनी मान रहे हैं, तो या तो हो ही जाइए या छोड़ दीजिए। भाई चाहे जो भी नेता हो, जैसे कि जनेऊ यज्ञोपवीत की बात आती है, तो यज्ञोपवीत तभी पहनाया जाता है जब वो आदमी शूद्र कर्म से बाहर आता है। जन्मतः जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब द्विज कर्म हो जाता है तो शूद्रता उसकी हट गई, इसलिए कि उसने उस समय दीक्षा ली होगी जब जनेऊ पाया। तो कहाँ से शूद्र? हमारे अखिलेश जी हैं, बैकवर्ड समाज को जो भ्रामक प्रचार द्वारा नेता ये कर रहे हैं। और योगी जी से मैं बार बार दरखास्त करूंगा कि जरा अपने नीचे देखें, यह जो एक तरीके की विसंगति चल रही है और हमारा समाज इसको समझता नहीं है, वो राष्ट्रीयता के नारे के साथ बंधा हुआ है। अब बहुत बड़ी सोच की आवश्यकता है। ब्राह्मण समाज अपने को ढूंढे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और इसका चिंतन कोई करने को नहीं तैयार है। आज मुसलमान सरकार कह तो रही है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, और योगी जी ने मुलाकात भी की है परिजनों से, लेकिन फिर भी जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं कस्टोडियल डेथ की। अरे किसके पास चले गए? यहाँ पर जिसको मारा गया था उसका तो ड्रिल किया गया था, पैर हाथ 6 घंटे मारा गया था सुल्तानपुर में। तो जो अन्य जगह पे होता है चले गए, मिल लिए। अब ये चुनाव का समय था इसलिए मिल रहे हैं, नहीं कीड़े मकोड़ों की तरह कितने मर रहे हैं कौन देख रहा है, इससे सबसे मतलब नहीं। वो भी मस्त है अपने आप में। शासन प्रशासन, ब्राह्मणों की स्थिति बीजेपी सरकार में भी दयनीय है। मुसलमान के बाद दूसरे नंबर पे हाशिए पे है वो। कौन हाशिए? ब्राह्मण। और ये अब भी नहीं समझ रहा है। ये उस चारे में फंसा हुआ है कि मुझको एक कहानी याद आती है कि एक साधु बैठा रहता था, उसने जाल डाला, और जाल डाला तो उसमें रोज चिड़िया आके फंसती थी। बहेलिया आता था, वो जाल डालता था, उसमें चिड़िया फंसती थी, चिड़िया ले जाके वो बेचता था। तो एक दिन साधु को बड़ा दया आई, तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने चिड़िया को समझाया, कहा कि आज से मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि बहेलिया आएगा हमको फंसाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। पूरा जंगल दूसरे दिन बोलने लगा। बहेलिया आया, बहेलिया ने देखा कि आज तो कोई मिलने वाला नहीं, लेकिन मैं इतनी दूर थक के आया हूँ, लाओ जल डाल के सो लेता हूँ 1 घंटे। तो थका मादा होने के कारण निराश मन से उसने जाल तो डाल दिया कि शायद मिल जाए। तो उसने देखा कि उसमें जितनी चिड़िया फंसी और रोज की तरह ही फंसी हो, सब उसी जाल में फंस के कह रही हैं कि बहेलिया आएगा हमको फंसाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसी तरीके से समाज की कर दी गई है। बहेलिया आएगा हमको फंसाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। गा वो रहे हैं, अब फंस पूरी तरह से पूरी तरीके से है। मतलब वो बीजेपी वो जान रहे हैं कि बीजेपी भी हमारी सगी नहीं, लेकिन फिर भी वो वोट कौन सी सगी है? कौन सी सगी है? आप हमको बताइए। जिस तरीके के टिकटों के पद्धति हैं चयन करने के, उसमें कहाँ खड़े हैं आप? आप इसे प्रतापगढ़ की राजनीति को देखें। लाल प्रताप सिंह, राम किंकर सिंह और पंडित राम नरेश शुक्ला, नियाज साहब और अजीत प्रताप, ये सब ऐसे नाम थे, राम स्वरूप भारती, जिनको कोई घूस नहीं दे सकता था, जो समाज के लिए जिए, समाज के लिए मर गए। और मैंने राम किंकर जैसे व्यक्ति को देखा जिनका गनर साइकिल चलाता था और कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में थे। आज कौन उस तरीके के सैक्रिफाइस करने वाला? अगर ऐसे लोगों का भी, मोदी जी का एक बयान है कि 1 लाख नए लोगों को भर्ती किया जाएगा राजनीति में, इसलिए जितने भ्रष्टाचारी हो भाजपा में चले गए, कांग्रेस के हो या अन्य दल के, अब कोई रह नहीं गया। अब तख्ती छाप नेता इनको चाहिए, जिसको ये जो पढ़ा दे रट्टू तोता ऐसा वो बोलता रहे बहेलिया आएगा हमको फंसाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। और सब फंसे हुए हैं। आप प्रतापगढ़ की स्थिति देखिए, जिस तरीके के प्रत्याशियों का चयन हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, कभी आपकी कल्पना में था क्या? कभी आपने सोचा था? कहने को बुद्धिजीवियों की पार्टी थी, इसने बुद्धि लगा के समाज को, अब आप जैसे इन्होंने कुछ दिन पाकिस्तान का टीवी दिखाया कि इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। और अब क्या हाल है? अब आप देखें तो महंगाई खूब बढ़ती जा रही है। और फिर ये पाकिस्तान का चैनल दिखाना शुरू किए हैं कि 200 रुपये लीटर पेट्रोल, 150 रुपये रोटी, 25 रुपये। तो दिखाते हैं पहले पाकिस्तान का, फिर भारत को उसी जगह ले जाके खड़ा कर देते हैं। यही पिछले समय में आप याद कीजिए, पिछली सरकारों में रोज पाकिस्तान में रोटी की मार, टमाटर की मार, प्याज की मार, आपके यहाँ नहीं हो रही क्या? अब
महंगाई की मार है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज की गति ये कर दी है कि भाई गति सांप छछूदर की रे, न इधर के रह गए न उधर के लिए रह गए, गए मियाँ रहीमन न हिमन न हुमन।